हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो अलर्ट इंडिया में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट खुली हुई है और इस वेबसाइट के थ्रू हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, लाइक जीएसटी की कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी। और ब्लॉगिंग के थ्रू हम आ, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, जैसे कि हाउ टू टैक्स ऑन क्रिप्टो। उसके बाद बहुत सारे ट्रेंड चलते हैं मार्केट में, लाइक मेटावर्स, वेब 3 और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज ब्लॉकचेन, टेस्ट नेट। तो इन सारी चीज़ें पे हम ब्लॉगिंग भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टैब है हमारा ITR एंड GST कंसल्टेंसी। इसमें बहुत सारे टाइप्स के प्लान्स हमने बना रखे हैं। जैसे कि अगर सिर्फ आपकी इनकम क्रिप्टो से है तो हमारा प्लान है 499 का। उसके बाद क्रिप्टो से बढ़ के थोड़ा आप आगे चलिए और भी थोड़ी आपकी इनकम होती है, जैसे कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनमें एक सोर्स होता है सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का। अगर उससे इनकम है प्लस क्रिप्टो की इनकम है तो 990 का प्लान है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा प्लान कि आपकी कौन सी इनकम है और बाय कीजिएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी इसके रिगार्डिंग, और अपनी जो रिटर्न्स हैं वो हमारी वेबसाइट के थ्रू फाइल करवा सकते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा बिटकॉइन का है, जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बिटकॉइन है क्या, होता क्या है। अक्सर लोग आजकल पूछने लग गए हैं। तो बेसिकली ये जो नए लोग हैं क्रिप्टो में उनके लिए है, क्योंकि इतने सारे यूजर्स हैं, उनमें से अब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से नए यूजर हैं कौन से पुराने हैं। बहुत सारे पुराने यूजर्स को भी नहीं पता होता कि बिटकॉइन होता क्या है, वो रैंडमली वैसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे जाके। तो चलिए हम बात समझते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है और बिटकॉइन को का जो प्राइस है वो कैसे मूव करता है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है रिगार्डिंग प्राइस। तो एक वर्ड है हाविंग का। हाविंग वो चीज़ है कि जो माइनर्स हैं, माइनर्स को ब्लॉक सॉल्व करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलता है। ब्लॉक्स से मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन सॉल्व करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक ब्लॉक बनता है, उसको माइनर्स सॉल्व करते हैं, उसके उसके बदले में उसको रिवॉर्ड्स मिलता है। तो क्या था, फर्स्ट हाविंग के टाइम पे हर 10 मिनट पे 50 बिटकॉइन जनरेट होते थे, मतलब 50 बिटकॉइन बनते थे। उसके बाद ये 25 हुआ, फिर 12.5 हुआ, अब 6.25 पे चल रहा है। मतलब देख देख रहे हो, जैसे नाम है हाविंग, हाविंग मतलब हाफ। टेक्निकली देखे तो 50 से 25, 25 से 12.5, फिर 6.25। तो ऐसे ही फर्स्ट हाविंग के टाइम पे 1 करोड़ के आसपास बिटकॉइन बना, फिर 52 लाख हुआ, फिर 26,25,000। और अब जो ये पीरियड चल रहा है हाविंग का 20 से 24 वाला, उसमें 13,12,500 बिटकॉइन बनने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस की मूवमेंट क्या रही, यहाँ से यहाँ कैसे रही, यहाँ से यहाँ क्या, और आगे क्या होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। अभी तक देखो 3 हाविंग हो चुका है। फर्स्ट हाविंग हुआ था 28 नवंबर 2012 को, फिर 16 में हुआ 4 साल के बाद, फिर 20 में हुआ 4 साल के बाद, अब होगा 24 में। तो हर 4 साल के बाद होता है, ये अपने दिमाग में रखना। और इसी में होता है बुल मार्केट और बियर मार्केट। कब होता है बुल मार्केट और कब जाती है बियर मार्केट, आपको इजीली समझ में आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा। चलो हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, जैसे कि हमें पता है कि 2012 के एंड में जाके, मतलब नवंबर में जाके हाविंग हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हाविंग हुआ धीरे धीरे प्राइस में मूवमेंट आई और 2014 में इसने टॉप लगाया $1,1100 के आसपास। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 10x हुआ। फंड जिसने भी लगाया हुआ उस टाइम पे तो कोई जानता भी नहीं था बिटकॉइन को। फिर धीरे धीरे यूजर्स बढ़े, मार्केट में ट्रेंड चला बिटकॉइन का, और अब तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है।
तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मामला ठंडा होता गया धीरे धीरे। जब मामला ठंडा होता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन पीरियड। इसी में आपको DCA करना होता है, मतलब SIP करना होता है, जो आप बोलते हो वो आपके ऊपर है। तो फिर देखिए आप, ये प्राइस में धीरे 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 नीचे आया नीचे आया नीचे आया। फिर जब 2016 में हाविंग हुआ उसके बाद फिर देखिए प्राइस में फ्लक्चुएशन होने लगी और फिर ये चढ़ा, फिर एक इसने टॉप बना दिया, कितने का, $20,000 का। तो यहाँ से फंड यहाँ तक जाने में, अगर इस टॉप से बात करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 20x। अगर बीच में किसी ने DCA किया होगा तो उसका 20x से भी ज़्यादा हुआ होगा फंड। फिर आइए आप, अगर मान लो कोई टॉप पे भी फंस गया तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, कहता उस टाइम पे मैच्योरिटी नहीं थी तो कई लोगों ने बेच दिया था। फिर आइए आप, धीरे धीरे साइडवेज चली मार्केट, फिर एक्यूमुलेशन पीरियड में गया। कब हुआ था हाविंग, 2016 में, ठीक है। उसके बाद कब होना था, 2020 में। तो जब उसने टॉप लगाया फिर मार्केट गया धीरे धीरे साइडवेज चली, नीचे उतरी और एक्यूमुलेशन जोन में आया। फिर 2020 में यहाँ पे हाविंग हुआ। उसके बाद फिर हाविंग के बाद अब तो कई लोग समझ गए होंगे कि मतलब हाविंग के बाद प्राइस में मूवमेंट आती है। तो प्राइस में मूवमेंट आई और इसने 2021 में जाके इसने एक टॉप लगा दिया अराउंड 65 के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ पे 70 लगाने वाला था, 68 तक गया था शायद, लगा नहीं पाया और अभी ये मार्केट धीरे 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 डाउन साइड जा रही है। आगे क्या होगा उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो लिमिटेड है। तो अगर आप DCA करके चलते हो तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, प्रोवाइडेड कि इंडिया में अभी रेगुलेशन आना अभी बाकी है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता। तो वो अपना रिस्क मैनेज करते हुए ही अपना फंड इसमें डालना, और जितना आप लूज कर सकते हो, हर कोई यही बोलता है जितना लूज कर सकते हो उतना डालना। आई मीन कि आपका जो वेल्थ है उसका 1%, हर कोई यही सजेस्ट करता है। बाकी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो आप इस चार्ट को देखते हुए आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि क्या होता है, हाविंग के बाद प्राइस में मूवमेंट आती है और फिर वहाँ से आपका फंड जो है डबल डबल क्या, पहले तो 20x भी हुआ। उसके बाद अगर अब 2018 में जाओगे आप, जो 20,000 पे था अगर इसका टॉप, तो यहाँ से गया, तो अगर यहाँ पे जो इसने 70,000 का टॉप लगाया, तो अगर टॉप से टॉप की बात करोगे तो भी 3x फंड हुआ था। हाँ, लेकिन अगर जब अब बात करोगे यहाँ पे, जब साइडवेज मार्केट चलती है, एक्यूमुलेशन जोन में जाता है, वो आपको समझना पड़ता है कि एक्यूमुलेशन जोन कौन सा है। देखो यहाँ पे 16 में हाविंग हुआ, 18 में टॉप लगाया, 19 में गया है एक्यूमुलेशन जोन। अगर किसी ने यहाँ पे DCA किया होगा तो सोचिए उसका फंड कितना हुआ होगा, कितना x। तो वो आपके ऊपर है। ऐसे ही फिर अभी क्या है, अभी अगर आप यहाँ पे खरीदना चाह रहे हो तो आप बस 100% मत डालना, आप DCA करना। हमारे हमारे हिसाब से अगर आपको कहीं पे बिटकॉइन को पिक करना है तो ये 29 और 30,000 का जो एक ये वाला एरिया आप यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हो। यहाँ पे चूकना मत, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप ले नहीं पाओगे इसको। तो यही था सारा बिटकॉइन के बारे में। आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।